बिग न्यूज में सबसे पहले बात संसद में जारी वंदे मातरम पर चर्चा की। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में बिलों पर चर्चाएं जारी और इसी बीच एसआईआर, बीएलओ की मौतों का मुद्दा, इंडिगो संकट और प्रदूषण का मुद्दा हावी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं जब संसद में इसकी चर्चा चल रही है। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीत की सांस्कृतिक धरोहर, आज़ादी के आंदोलन में उसकी प्रेरक शक्ति और अंग्रेजों की बांटो राज करो नीति के खिलाफ उसकी मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आज भी नए भारत की ऊर्जा, एकता और संकल्प का आधार बना हुआ है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने एक विशेष चर्चा की शुरुआत की है। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व, इसकी सांस्कृतिक जड़ों, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और आज के भारत पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये वो ऊर्जा है जिसने गुलामी के अधिकार में देश को हिम्मत, एकता और संकल्प की ताकत दी। पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण से दो बातें समझ आईं। पहला, ऐसा लगा कि जैसे उनके राजनीतिक पूर्वज ही अंग्रेजों से लड़ रहे थे। दूसरा, पूरा वंदे मातरम को राजनीतिक रूप से विवादित करना चाहते हैं। गौरव गोगोई ने कटाक्ष किया कि आप हर बार नेहरू जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर लें नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे। इसी के साथ गौरव गोगोई ने कहा कि आप 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे। गोगोई ने कहा, मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग की थी। हमारे नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, मुझे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। यही फ़र्क है हमारे मौलाना आज़ाद और मुस्लिम लीग में। उस समय हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। वहीं लोकसभा में गौरव गोगोई के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वंदे मातरम पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज़ पर कब्जा करना चाहता है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं। जो महापुरुष इनके नहीं थे, ये उन्हें भी कब्जाने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों से लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गीत है। यानी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। रिया पांडे हमारी संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि संसद सत्र के दौरान जबरदस्त तरीके से तकरार भी देखने को मिली। रिया, सवाल इस बात को लेकर है कि राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा भी राजनीतिक श्रेय की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। जी अक्षय, जैसा कि शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है, जहां शुरुआती तौर पर देखा गया कि किस तरीके से एसआईआर, वोट चोरी और पोल्यूशन का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माहट के तौर पर रहा कि विपक्ष किस तरीके से उठा रही थी। लेकिन आज वंदे मातरम का गीत की जो है, जो 50वीं जयंती है, जिसको लेकर 10 घंटे तक इस पर बात करने की, चर्चा करने के लिए समय दी गई है, जो कि कल से चल रही है। इस पर जो वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कुछ मौलाना या जिस तरीके से विपक्ष के भी कुछ चेहरे इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि ये हमारे जो है जो मुस्लिम समुदाय की मैं लीग की बात करूं कि उन्हें वंदे मातरम से किस तरीके से दिक्कत है, क्योंकि वो वंदे मातरम को नहीं गाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये काफिरों की गीत है, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे शब्द हैं, क्योंकि इससे ये बहुत बड़ा भी बयान है अक्षय। लेकिन मैं बात करूं कि इस चीज पर खास इसीलिए बैठक बुलाई गई, जो 10 घंटे की वंदे मातरम गीत की जो बैठक चल रही है, जहां आज खुद देश के प्रधानमंत्री ने जो है वंदे मातरम की गीत की किस तरीके से बताया कि नेशनल एंथम के दर्जे पे ही वंदे मातरम का गीत है। वंदे मातरम की गीत हमारे आजादी के समय में जब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सबको हौसला देने के लिए वंदे मातरम की गीत काम कर रही थी। उस समय वंदे मातरम गीत के ही नारे लगा के कितने शहीद बंगाल की मैं बात करूं, गलियों में अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी वंदे मातरम की गीत जो हौसला बुलंद करने का काम कर रही थी सभी भारतवासियों को। तो लोग इसे राजनीतिक के तौर पर ना देखें, बल्कि ये भारत की जो एकमात्र जो गीत है, जो भारत की नई ऊर्जा की मैं बात करूं, उस चीज के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सांसद में इसे राजनीति के तौर पर उठाया गया, जहाँ पे विपक्ष ने भी, आपने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है, सांसद है, उन्होंने कहा कि
जो सत्ताधारी जो सरकार है उस पे वो अपना अधिकार जमाना चाहती है, क्योंकि वंदे मातरम में अगर गीत की मैं बात करूं अक्षय, कि जब ये गीत लिखी गई थी तब से ही इस पर कई विवाद चले, जहां जिन्ना ने नेहरू को इस पे बैठक भी बुलाई थी इस चीज को लेकर कि उनको भी समस्या थी, जहां तब जाके वंदे मातरम पर उनको झुकना पड़ा, वंदे मातरम गीत को लेकर कार्यवाही की गई थी, बैठक प्रधानमंत्री ने हुई इसी थी बात को लेकर कांग्रेस पर रिया जोरदार तरीके से प्रहार भी किया है। सवाल उठाया कि जिन्ना ने वंदे मातरम की खिलाफत की और बचाव के बजाय नेहरू जी ने घुटने टेक दिए थे। जी जी अक्षय, कि जिस तरीके से जहां उन्हें इस पर साथ देना चाहिए था वहां नेहरू जी ने घुटने टेक कर इस पे ही कार्रवाई की थी और वंदे मातरम को तोड़ा गया था। जहां संसद में आज खुद प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से वंदे मातरम के खिलाफ सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरीके से घुटने टेक दी और उस पे ही कार्रवाई की गई थी। जबकि वंदे मातरम एक ऐसी गीत है जैसे कि नेशनल एंथम, जो सभी हमारे बंगाल के महान कवियों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जैसे तमाम बड़ी कवि द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत का ही नहीं, बंगाल का ही नहीं, जबकि भारत का भी गौरव है। और इसमें खुदीराम बोस का ही तमाम जो हमारे शहीद है, जिन्होंने, मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये वंदे मातरम गीत ऐसी है जहां केवल जवानों को ही नहीं, हर घर की महिलाओं को ताकत देने का काम करती थी, हर बच्चों को ताकत देने का काम करती थी। लेकिन आज के समय में आज फिर जो कुछ मौलानाओं ने इस पर टिप्पणी की है इस चीज को लेकर कि हमें इससे आपत्ति है, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, क्योंकि कुछ उनके शब्द हैं जो उनके खिलाफ थे, कि उनके इजाजत नहीं देता है इस्लाम, जिस पर फिर तरीके से, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़ी कर रही है कि सरकार सत्य इस पे अपना श्रेय लेना चाहती है कि हमारी जीत है, ये इस पे हमारे पूर्वजों ने काम किया है। लेकिन सरकार का यही कहना है कि हमारा देश की इसमें बात है, गौरव की बात है, ये नई ऊर्जा की भारत है, जो वंदे मातरम को लेकर कहीं हो सके तो इस पे बिल भी पास हो सकता है। अच्छे जिस तरीके से इस पर बैठक चल रही है, क्योंकि आपको यूपी में भी देखा गया है कि किस तरीके से यूपी के सीएम ने जिस तरीके से नेशनल एंथम जो सॉन्ग है जन गण, उसको जिस तरीके से महत्व दिया गया, उसी तरह सभी स्कूल में वंदे मातरम भी बच्चों को गाने के लिए ये कर दिया गया है कि प्रे टाइम पे वंदे मातरम की गीत भी गाई जाएगी। तब इस पर गहन चर्चा हो रही है। अब देखिए कि अब जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है आज शाम तक, जहाँ पे मोदी के बाद अब प्रियंका गांधी की बोलने की भी बारी आएगी, इस पे तो हो सके तो इससे कुछ बिल भी बन सकती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का ही पहले हम जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद गौरव गोगोई की भी बात करेंगे, जिन्होंने जोरदार पलटवार भी किया है। अखिलेश यादव की भी बात करेंगे कि अखिलेश यादव तेरे महापुरुष मेरे महापुरुष तक उतर आए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी दबाव में वंदे मातरम को बांटा गया और यही मानसिकता बाद में देश को बंटवारे तक लेकर गई। यानी उन्होंने सीधा कहा कि देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जी, जिस तरीके से जब कांग्रेस से आजादी के बाद से अगर मैं बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान के भी बंटवारे की बात हुई है, तो जिस तरीके से जब जिन्ना के सामने नेहरू झुके थे वंदे मातरम को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब बंटवारे की भी बात आई थी तो वो सीधा तरीके से सरकार ने भी उस पर निशाना साधा है कि जब वो वंदे मातरम पे झुक सकते हैं तो कहीं ना कहीं बंटवारे पे भी इनका ही है कि इस चीज पर उन्होंने साथ खड़े नहीं रहे, इस पर अपनी आवाज नहीं उठाई, इस चीज पर अपनी स्टैंड नहीं रखी कि क्यों हमारे लिए भी वो जरूरी है, क्यों आप इसे अपने एक धर्म, एक जाति के रूप में जोड़ रहे हैं, ये तो हमारे देश की बात है। तो इस वजह से सरकार उस पर उंगली उठा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर बाकायदा नकार रही है कि उस समय कि हमारी सरकार जब थी, हमारे सरकार के समय जो समय मुस्लिम लीग के लोग थे वो उनका पक्ष में थे, वो उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन इतिहास उठाकर देखा जाए तो किस तरीके से उस समय भी चाहे जिन्ना हो चाहे कई मौलाना हो, वंदे मातरम का विरोध उसी समय से चलता आ रहा है। तो क्या माना जाए, जो स्थिति इस वक्त वंदे मातरम को लेकर संसद में देखने को मिल रही है, वंदे मातरम पर सहमति ढूंढने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष टकराव ढूंढ रहे हैं? जी अक्षय जी की यही बात है कि जहां इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए देश को लेकर, तो लोग अब इस पे सरकार और विपक्ष राजनीति की ओर मुड़ते जा रही है, इस पे टकराव हो रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक फायर हो रहे क्वेश्चन को लेकर, लोग अपनी उस चीज पर है कि सरकार इस चीज को अपनी ओर लेके जा रही है कि हमारी जीत, हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पे राजनीति की ओर गर्माहट देखने को मिल रही है वंदे मातरम को लेकर। लेकिन जिस चीज को इस पे बढ़ावा देना चाहिए, सरकार इस पर चर्चा हो रही है। तो अब आने वाले समय में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, तो हो सके तो आने वाले समय में इस पर बिल पास हो सकती है वंदे मातरम को लेकर। बिल्कुल। और अखिलेश यादव तो तेरे महापुरुष मेरे महापुरुष पर उतर आए। महापुरुष किसी खास पार्टी के पेटेंट होते हैं क्या रिया?
नहीं अक्षय, जिस तरीके से लेकिन विपक्ष का काम है सवाल जिस तरीके से करना, और नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है जिस तरीके से उन्होंने बताई कि वंदे मातरम को लेकर कि हमारे देश के लिए कितना काम है, तो अब ये चीज कहीं ना कहीं विपक्ष को खटकती हुई है कि ये आवाज उठा रहे हैं। तो अब इस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ये मतलब उनके महापुरुष हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं, उनके पूर्वज कहा थे, जिसपे कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के सांसद इसके खिलाफ किस तरीके से संसद में पलटवार करते हुए दिखाई दिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो फिलहाल सत्र में चर्चा का दौर लगातार जारी है और क्या कुछ आगे इस पर अपडेट आता है, पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बार फिर बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।